हरिओम। वेलकम बैक इन इजी योगा। हम सभी ने कभी न कभी स्ट्रेस और तनाव से होकर गुजरते ही हैं, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या फिर किसी और चीज़ का। स्ट्रेस हमारी लाइफ का, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे हम दूर नहीं भाग सकते और ये जरूरी भी है, क्योंकि स्ट्रेस हमें कभी कभी अपने काम को करने के लिए उत्तेजित करता है कि हमें ये काम करना है। अदरवाइज हम कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं तो वो काम हमसे होता नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस रहता है तो वो फिर हमें काम करवाता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस आपके लिए कंस्टेंट बना रहता है आपके माइंड में और जाता नहीं है, तो वो अनकंट्रोल हो जाता है। इस केस में हमारा जो माइंड है, न्यूरो सिस्टम है, कंटिन्यूटी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स एंड ऑल वो रिलीज करता रहता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। उसका सीधा सा इफेक्ट सबसे पहले पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अदर हार्मोन्स और केमिकल्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन से मिलकर गड़बड़ा जाते हैं और अपना काम सही से नहीं कर पाते। इसकी वजह से सबसे पहले हमें IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और ये सब चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस को कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यही है एक रीज़न है कि सब में फिर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और फिर डायबिटीज़, ये धीरे धीरे फिर इतना बड़ा रूप लेने लगता है। ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो चीज़ें, ये कोई नमक से या शुगर से होने वाली बीमारी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस ही है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको मैनेज करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको योग के माध्यम से कैसे कौन कौन से इसके आसन हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिसेस हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और हमारे चारों तरफ जो एक स्ट्रेस का इन्वायरमेंट रहता है, कैसे हम अपने आप को उसमें शांत रख सकते हैं, वो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सबसे पहला आसन है बालासन। क्यों है ये इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेस? क्योंकि इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने बताया, इट विल इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर ब्रेन की तरफ भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, फ्लो को बढ़ाता है और इससे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जो बहुत ही अच्छा रहता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, शांत रखने के लिए। कैसे करते हैं? सिट इन वज्रासन। वज्रासन में आपको बैठना है कि इस प्रकार दोनों पैरों को मोड़ के। नाउ दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना इनहेल के साथ। एक्सहेल के साथ आपको पूरा नीचे आना है। हाथ आपकी जमीन पे रहेंगे एंड सिर भी आपका जमीन पे। इस प्रकार आपको रिलैक्स रहना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ब्रिक या रख के अपना सिर को उस ब्रिक पे रख सकते हैं। कई बार लोगों की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो पूरा नीचे की तरफ वो नहीं जा सकते। तो जिन लोगों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे ब्रिक रख के, ब्रिक के ऊपर अपना सिर को रख के हाथ ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा भी ईजी हो जाएगा। तो ये था बालासन। दूसरा अभ्यास है कैट एंड काउ पोज, जिसको मृणालासन भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हम ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखते हैं और ब्रीदिंग जो है सीधा माइंड से कनेक्ट रहती है, जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो कैसे करते हैं? इस प्रकार आपको आना है। आपके रिस्ट एंड शोल्डर जॉइंट एक सीध में रहने चाहिए। आपके हिप एंड नी एक सीध में रहनी चाहिए। दोनों नीज के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। यस, आपके हिप जॉइंट के बराबर। नाउ इनहेल करते हुए हेड पूरा ऊपर जाएगा, बैक को एकदम नीचे की तरफ लेके आना है। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन कंप्लीटली, बैक अप। डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। इनहेल, पूरा ध्यान आपको अपने बॉडी एंड ब्रेथ पे रखना है। एक्सहेल, श्वास चलती रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार 4 से 5 बार करने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया है, काम हो गया है, रिलैक्स हो गया है। तो ये इतना अच्छा प्रैक्टिस है, आसन है। तीसरा अभ्यास है लेग्स ऑन द वॉल। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, नॉट ओनली फॉर योर स्ट्रेस,
ये हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा करता है, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे करते हैं? करना इसमें ज़्यादा आपको कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस दोनों पैरों को आपको अपने वॉल पे लगाना है इस प्रकार। हिप्स को जितना हो सकता है करीब लेके आना है वॉल के। दोनों पैर एकदम वॉल पे इस प्रकार रहेंगे। बस लेट के रहना है कम से कम 2 से 3 मिनट। आपको बहुत अच्छा खिंचाव भी महसूस होगा आपके पैरों पर, थाइस के पीछे, नीज के पीछे बहुत अच्छा खिंचाव भी लगेगा। और इस प्रकार आपको रेस्ट करना है कम से कम 2 से 3 मिनट। तो इससे आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है टुवर्ड्स द फीट टू द रेस्ट ऑफ द होल बॉडी। नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी, रिलैक्स करना है बस। दो से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। तो ये कुछ 3 प्रैक्टिसेस थी। अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, डेफिनेटली बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्ट्रेस जो है बहुत ही कंट्रोल में आ जाएगा। अब चौथा अभ्यास, योग निद्रा। बहुत ही कारगर प्रैक्टिस है, बहुत ही पावरफुल अभ्यास माना जाता है, बहुत सारे रिसर्च इस पे हो चुके हैं। योग निद्रा बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन कम रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है। बहुत सारी रिसर्च इस पे हो चुकी है कि 15 से 20 मिनट की योग निद्रा आपको 4 से 5 घंटे की स्लीप के बराबर जो है आपके माइंड को रिलैक्सेशन देती है। योग निद्रा कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो हमने बनाया है, लिंक आपको उसका नीचे मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। और अगर आपको किसी प्रकार की स्लीप का इश्यू है, नींद का दिक्कत है, नींद नहीं आ रही, तो आप उसको कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नाउ लास्ट में आता है प्राणायाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राणायाम सीधा हमारे माइंड को कनेक्ट करता है, सीधा हमारे माइंड को टिक करता है। तो प्राणायाम कौन कौन से हैं? अब इसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। प्राणायाम सिर्फ एक ही प्राणायाम आपके लिए बहुत है, वो है अनुलोम विलोम। इतना अच्छा प्राणायाम है कि अगर आप इसको सिर्फ 2 बार करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, विदिन 4 डेज टू 5 डेज आप इसका रिजल्ट देखेंगे। कैसे करना है? इंडेक्स इस प्रकार आपको करना है, मुद्रा से नासिका मुद्रा अपनानी है। पहले 2 फिंगर्स आपकी फोल्ड रहेगी। यस, लेफ्ट हैंड जो है चिन मुद्रा में इस प्रकार नी पे। नाउ इनहेल करना है आपको, राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से इनहेल करना है। लेफ्ट से इनहेल करने के बाद में लेफ्ट को बंद करना है आपके रिंग फिंगर से। एक्सेल फ्रॉम द राइट। नाउ इनहेल फ्रॉम द राइट, क्लोज विद द थंब, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। सो ये एक राउंड हो गया। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये चलता रहेगा आपका। धीरे धीरे करना है। प्राणायाम का मतलब ही है कि आप एकदम रिलैक्स वे में कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, तभी आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलता है। अगर आप फर्स्ट माइंड से करेंगे कि मुझे करना है बस 4 मिनट कैसे हो जाए, तब कुछ लाभ होने वाला नहीं है। धीरे धीरे पूरे धैर्य से करेंगे। आप सिर्फ 3 मिनट से शुरू कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ अभ्यास जो मैंने आपको बताया, और आप विश्वास कीजिए विदिन कुछ दिनों में ही आपको बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर दिखेगा। आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, आपके अंदर एक अलग ही चेतना उत्पन्न होने लगेगी। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, लगातार करते रहेंगे हर दिन, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हरि ओम।